अस्सलाम वालेकुम, मैं अमाद हसन एडवोकेट हूँ इमिग्रेशन कॉर्पोरेट से। आज की वीडियो यूके टूरिस्ट वीज़ा के मुतल्लिक है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि टूरिस्ट वीज़ा किसे अप्लाई करना चाहिए और एक टूरिस्ट एप्लीकेंट किस तरह साबित करेगा कि वो एक जेन्युइन टूरिस्ट है। क्या टूरिस्ट वीज़े में ट्रैवल हिस्ट्री होना ज़रूरी है उसको अप्लाई करने के लिए? कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका वीज़ा ऑफिसर को मुहैया किया जाना बहुत ज़रूरी है? अगर किसी का टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो एप्लीकेंट के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? वीज़ा ऑफिसर एक टूरिस्ट एप्लीकेंट से किन चीज़ों की तवक्को करता है और वीज़ा मिलने के बाद क्या डूज और डोंट्स हैं एक टूरिस्ट वीज़ा के लिए? सामीन, कोई भी शख्स अगर अपनी हॉलीडेज़ को स्पेंड करने जाना चाह रहा है यूके में, अपनी वेकेशंस गुजारना चाह रहा है यूके में, न्यूली मैरिड कपल हैं, हनीमून के लिए जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग ब्रिटिश कल्चर देखना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फेमस प्लेसेस अट्रैक्शंस को बहुत पसंद करते हैं, वो यूके की देखना चाहते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस, फेमस प्लेसेस। समटाइम कुछ लोग अपने को स्पेसिफिक इवेंट्स को स्पेसिफिक प्लेस पे जाके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो ये कुछ वजूहात है जिनकी वजह से लोग टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं यूके का और उसके लिए अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि क्या ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है जब आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं? तो मैं इसमें थोड़ा अर्ज करना चाहूँगा कि इट्स बेटर कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी एट ऑल। हमारे ऐसे बहुत सारे वीज़ाज जिनमें ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी और हमने टूरिस्ट वीज़ा को अप्लाई किया और बहुत सारे टूरिस्ट वीज़ाज हमारे आए हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री इट्स बेटर के हो, लेकिन अगर वो नहीं भी है तो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको गोशगुजार करना चाहूँगा जो एक टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेंट को मुहैया करने चाहिए वीज़ा ऑफिसर को टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ जेन्युइन विजिटर, और ये बताने के लिए कि वो टूरिस्ट वीज़ा के मुतल्लिक पूरी तरह से जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन जस्टिफाई कर रही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि टूरिस्ट वीज़ा के पास ट्रैवल प्लान्स होने चाहिए। वो समटाइम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें लोग समझते हैं कि जो ट्रैवल प्लान्स हैं, लाइक यू वांट टू विजिट द लंदन आई और एनी अदर प्लेस लाइक दिस, तो वहाँ पे कुछ लोग पेड ट्रैवल प्लान्स लेते हैं, या कुछ एक मिथ है कि पेड ट्रैवल प्लान्स होने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने ट्रैवल प्लान्स बताने चाहिए, आपको लोकेशंस का बताना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पेड जो है वो प्लान लें। आप जो है वो ट्रैवल प्लान जो हैं वो आप अनपेड भी हो सकते हैं, उनका बताना काफ़ी है। होटल बुकिंग, अकोमोडेशन के हवाले से आपको बताना चाहिए कि आप कहाँ स्टे करेंगे, कब से कब तक, जितनी ड्यूरेशन है टूरिस्ट वीज़े की आपको उसमें मेंशन करनी चाहिए। फंड्स आपके पास सफिशिएंट होने चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर केस जो है वो फंड्स हैं कि वीज़ा ऑफिसर के लिए ये बात जो है वो समझनी ज़रूरी है कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं कि आप एक टूरिस्ट एक्टिविटी करने जा रहे हैं और वो करके आप प्रॉपर्ली वापस आएंगे। आपके एसेट्स की डिटेल टूरिस्ट एप्लीकेशन के लिए वीज़ा ऑफिसर देख सकता है। इसके अलावा आपकी फैमिली टाइज जो हैं कि आप क्यों आप पाकिस्तान वापस आएंगे, तो आपके स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग होनी चाहिए पाकिस्तान में। इसके अलावा आपके बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट जो सर्कमस्टांसेस हैं दैट मस्ट बी एक्सप्लेन इन प्रॉपर वे, जिसमें वीज़ा ऑफिसर के लिए जो है वो उसको हेल्प मिलती है आपके वीज़ा को सर्टेन के लिए, एप्लीकेशन को जो है वो फाइनल जो है वो उसका डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि अगर इनकी कमी हो, ये डॉक्यूमेंट ना लगाए जाएं, या अगर आपने लगाए हैं और आप उसको प्रॉपर वीज़ा ऑफिसर को समझा नहीं सके, उसको प्रॉपर उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन का जब आप यूके में करते हैं कि आप अगर उन डॉक्यूमेंट्स को या तो ना लगाएं, और अगर लगाएं तो उनको प्रॉपर उसको जो है वो समझा ना सकें, तो इसके लिए आप जो है वो यू कैन फेस द रिफ्यूज़ल। नॉर्मली वीज़ा ऑफिसर डिसीजन मेकिंग में क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो भी मैं गोशगुजार कर देता हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि वीज़ा ऑफिसर सबसे पहले ये देखते हैं द एप्लीकेंट विल लीव द यूके। समीन, टूरिस्ट वीज़ा एक टेम्पररी नेचर का वीज़ा है जिसमें हमने ये साबित करना होता है कि हमने वहाँ जाकर डेफिनेट अपने कंट्री में वापस आ जाना, जो भी हमारा होम कंट्री। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिसीजन मेकिंग के टाइम एक
ऑफिसर देखता है वो ये है कि आप अपने मुल्क वापस आ जाएंगे, यू विल लीव द यूके एट द एंड ऑफ योर विजिट। उसके बाद वीजा ऑफिसर ये चीज देखते हैं कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि आप अपने ट्रिप को या अपने साथ जाने वाले लोगों की ट्रिप को सपोर्ट कर सकें। आपका सपोर्ट करने के हवाले से अपने फैमिली को, सपोज आप अकेले नहीं जा रहे या अकेले जा रहे हैं या अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो यू मस्ट हैव अ सफिशिएंट फंड्स टू सपोर्ट यू एंड योर फैमिली ड्यूरिंग द होल ट्रिप। इंपॉर्टेंट फैक्टर। वीजा ऑफिसर ये देखेंगे कि आपके पास क्या सफिशिएंट फंड और रिसोर्सेज हैं कि आप अपने ऑनवर्ड जर्नी की कॉस्ट जो है उसको आप मीट कर सकें। आपके पास फंड्स और ऐसे रिसोर्सेज आपको दिखाने चाहिए जिसमें उसको ये लगे कि आप अपने ऑनवर्ड जर्नी, आई मीन आपका जो वापस आने का प्रोसेस है, जाकर वापस आने का, उसको आप प्रॉपर जो है वो जस्टिफाई कर सकें अपने डॉक्यूमेंटेशन से। वीजा ऑफिसर ये भी देखेगा कि एक एप्लीकेंट को ज्यादा लॉन्ग पीरियड्स के लिए स्टे नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ टेम्पररी नेचर वीजा था, टूरिस्ट वीजा। इसमें वैसे नॉर्मली मिनिमम 6 मंथ का वीजा ग्रांट होता है, उसमें 180 डेज की परमिशन होती है, आप रुक सकते हैं। लेकिन लॉन्ग स्टे करना या अपने जितने दिनों के लिए आपने बताया उससे ज्यादा स्टे करना या फ्रिक्वेंट विजिट्स करना, समटाइम ये जो है इस चीज को वीजा ऑफिसर जो है वो असेस करता है कि क्या ये एप्लीकेंट ऐसे तो नहीं है जो लॉन्ग पीरियड के लिए स्टे करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को नॉर्मली वीज़ा ऑफिसर एक्सपेक्ट करता है कि ये चीज़ें डिसीजन मेकिंग में उसको हेल्प करती हैं और इस चीज़ का वो ख्याल रखता है जब वो कोई टूरिस्ट वीज़ा आपको इशू करता है। समय हम कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि वीज़ा मिलने के बाद जब हमें वीज़ा मिल जाता है तो उस वक्त जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कर सकते हैं और कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते, जिसको हम डोंट्स एंड डूज जो है ना वो डूज एंड डोंट्स इसको हम कहते हैं। इसमें जो चीज़ें हम कर सकते हैं, ऑब्वियसली जिस मकसद के लिए आपको वीज़ा इशू हुआ है आप वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। आप अगर टूरिस्ट वीज़े के लिए गए हैं, कोई आपने बताया है कि मैंने ये चीज़ें सैरो सेहत के लिए जाना है, ये चीज़ें देखनी है, तो आप वो उन प्लेसेस को विज़िट कर सकते हैं, उन हिस्टोरिकल प्लेसेस को, या आपका जो ब्रिटिश कल्चर आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं या कोई भी ऐसा पर्पज़ जो आपने बताया जिसकी वजह से आपको वीज़ा मिला, आप वो चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आपने कोई लोकेशन बताई है तो कि जी मैं ये विजिट करूंगा, तो आप उससे ज्यादा लोकेशंस भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आपको मिनिमम 6 मंथ का वीजा दिया जाता है और आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि आप एक से ज्यादा लोकेशंस या जो लोकेशन आपने नहीं भी इवन बताई आप उन लोकेशंस को भी विजिट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि हमने अपने जाने का एक प्लान दिया होता है, वीज़ा में 6 मंथ का मिला, हमने अगले फर्ज करें नेक्स्ट मंथ जिस महीने वीज़ा मिला हमने अगले महीने जाने का प्लान दिया, किसी वजह से आप वो उस प्लान को जो है वो फुलफिल नहीं कर सके उन डेट्स में जाने का, और आप उन डेट्स को किसी वजह से नहीं जा सके, किसी एमरजेंसी की वजह से, किसी बिजनेस अर्जेंसी की वजह से, तो आप अपने ट्रिप को डिले भी कर सकते हैं। लाइक आप अपने वीज़ा लिमिट में रहते हुए बाद में भी ट्रिप कर सकते हैं, लाइक अगले महीने नहीं तो आप 1 महीना ठहर के आप जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपना प्लान भी चेंज कर सकते हैं विजिट करने का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते और लॉ हमें परमिट नहीं करता यूके टूरिस्ट वीज़ा के लिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वी आर नॉट परमिटेड टू वर्क इन द यूके ड्यूरिंग द टूरिस्ट वीज़ा। हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा वर्क नहीं कर सकते जो कि हमें पेड हो ड्यूरिंग द विजिट वीज़ा। इसके अलावा हम कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं इसमें कर सकते विजिट वीज़ा के या टूरिस्ट वीज़ा के दौरान। तो ये सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है। उसके बाद दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि हम पब्लिक फंड्स क्लेम नहीं कर सकते। हम यूके गवर्नमेंट से किसी किस्म के कोई ऐसे फंड्स, पब्लिक फंड्स जिसको हम कहते हैं, वो हम क्लेम नहीं कर सकते। हम कोई ऐसा बेनिफिट नहीं ले सकते ड्यूरिंग आवर विजिट जो यूके गवर्नमेंट से। हम लॉन्ग स्टे नहीं कर सकते या फ्रीक्वेंट विजिट या सक्सेसिव विजिट जो है नहीं कर सकते जिससे उनको ये लगे कि शायद हम यूके को होम कंट्री बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज हमने एक टूरिस्ट वीज़ा लिया है जो कि टेम्पररी नेचर का वीज़ा है, और हम इस वीज़े की जो है वो कंडीशंस को फुलफिल करते हुए हम जो है वो फ्रीक्वेंट या सक्सेसिव विजिट्स को अवॉइड करेंगे और लॉन्ग स्टे को अवॉइड करेंगे। Another thing which is very much important to say you कि हम वहाँ जाके शादी नहीं कर सकते। You can't conduct any marriage in the UK while you are on the tourist visa. If you want to do this, इनका एक स्पेसिफिक वीज़ा होता है जिसको मैरिज विजिटर वीज़ा बोलते हैं, तो आपको वो वीज़ा लेना पड़ेगा, उसमें सर्कमस्टांसेस बताकर, तो देन यू कैन गो फॉर दैट।
समय अब हम कॉस्ट की तरफ आते हैं। यूके के विजिट वीज़ा की जो मिनिमम 6 मंथ का ड्यूरेशन की कॉस्ट है वो 115 पाउंड से स्टार्ट होती है और 115 पाउंड आप पे करते हैं जो कि इनकी ऑफिशियल फ़ी है यूके के विजिटर वीज़ा की। तो हमें 6 मंथ का वीज़ा जो है वो इशू होता है। सम अदर थिंग के यूके का ये वीज़ा मल्टीपल वीज़ा होता है, इसमें आप एक से ज़्यादा दफ़ा यूके आ जा सकते हैं। तो नॉर्मली ये जो वीज़ा है ये मल्टीपल वीज़ा होता है और इसमें आप जो है वो इस मल्टीपल वीज़ा में जो है वो विजिट कर सकते हैं। समीन यूके का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको 3 मंथ्स के अंदर जो है वो आपको अप्लाई करना होता है ट्रैवल डेट से। ये रूल है, ये लॉ है कि जब भी आप यूके का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो ट्रैवल डेट से एप्लीकेशन डेट के दरमियान जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रिपरेशन के लिए यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेल अहेड। आई मीन अगर आप 3 महीने के अंदर अपने अप्लाई करना तो कोशिश करेंगे आप 4 से 6 महीने पहले इसको इसको जो है वो प्रिपेयर करें ताकि आप एक अच्छा वीज़ा अप्लाई कर सकें और उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। समझ अगर यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो आपके पास ऐसा नहीं होता कि रिफ्यूज़ होने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है या बात ख़त्म हो जाती है। नॉट एट ऑल। अगर यूके का टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो री एप्लीकेशन है। समटाइम ऐसा होता है कि किसी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और आपने जो है वो ऑब्जेक्शंस जो लगे हैं वो आपको लगता है कि वो एड्रेसेबल हैं तो आप उसको केस को री अप्लाई कर सकते हैं बाई एड्रेसिंग ऑल दोस पॉइंट्स। समटाइम ऐसा होता है कि वीज़ा ऑफिसर ने कोई एरर ऑफ लॉ की होती है या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वीज़ा ऑफिसर से कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो फ्लॉ होता है या कोई गलती होती है तो आपको लगता है कि आप इस केस के लिए रिव्यू के लिए जा सकते हैं। जैसे प्री एक्शन प्रोटोकॉल ऑप्शन है यूके में तो आप उसके लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा अपील और री एप्लीकेशन के अलावा टैप का ऑप्शन है और टैप अगर फर्ज करें आपका सक्सेसफुल नहीं होता तो आप जुडिशियल रिव्यू के लिए भी जो है वो जा सकते हैं विजिट वीज़ा में। सामीन अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपनी प्री असेसमेंट करवाना चाहते हैं अप्लाई करने से पहले, आप पहली दफ़ा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या आपका पहले रिफ्यूज़ हो गया है और आप उस वीज़े को दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। मैं और मेरी टीम आपको असिस्ट करने के लिए हाजिर हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।